अगर मजलूमों के साथ देना गुनाह है तो मैं ये गुनाह हर बार करूँगी, बार बार करूँगी। पूनम पंडित। मुरादाबाद पीड़ित परिवार के समर्थन में पूनम पंडित के पहुंचने पर पूनम पंडित पर कोविड-19 के उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराने के बाद आज शनिवार को फिर पूनम पंडित मुरादाबाद पहुंची और पीड़ित परिवार से मिली और सरकार और मुरादाबाद जिला प्रशासन की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अगर सरकार काम ढंग से नहीं कर रही, प्रशासन काम ढंग से नहीं कर रहा, तो अगर मैं पीड़ित परिवार को समर्थन देने पहुंच गई तो बेबुनियाद मुकदमेबाजी मेरे खिलाफ की गई, जिसकी मैं कड़ी निंदा करती हूं। उन्होंने कहा कि जब मुझे मालूम हुआ कि पीड़ित परिवार ने मेरे ऊपर मुकदमा होने के बाद एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं तो मैं दौड़ी दौड़ी चली आई। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी इसीलिए चली आई क्योंकि एक माँ पिछले 1.5 महीने से एसएसपी गेट के बाहर अपनी बेटी की बरामदे के लिए बैठी है और आज वह भूख हड़ताल पर है क्योंकि हमारे ऊपर मुरादाबाद पुलिस ने बेबुनियाद मुकदमा लगा दिया है। झूठे मुकदमे वापसी लेने के लिए पीड़ित परिवार भूख हड़ताल पर बैठा है। उन्होंने कहा कि मैंने आंटी को समझाया कि अगर जालिमों से लड़ना है तो खा पी कर लड़ना है। ये इतने जालिम है कि यहाँ पर कोई खाने पीने को पूछने नहीं आएगा, इसीलिए अगर हमें लड़ना है तो पहले खाना पीना करना होगा। पूनम पंडित ने कहा जो लोग पक्ष में हैं वे पीड़ित परिवार के साथ आकर बैठें और जो विपक्ष में हैं वे आकर बैठें, तो उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। ऐसा क्या गुनाह था जो हमने किया है और जिसकी सज़ा हमें दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार भाजपा का समर्थन है और भाजपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा सरकार और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पीड़ित परिवार के पक्ष में नहीं है और ना ही उनकी तरफ से कोई मामले में तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर मजलूमों और पीड़ितों का साथ देना गुनाह है तो ये गुनाह बार बार हर बार करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं भूख हड़ताल पर बैठी महिला ने कहा कि मेरा साथ देने के लिए पूनम पंडित और उनके समर्थन आए थे, जिन पर मुरादाबाद पुलिस ने बेबुनियाद मुकदमा लगा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं सुन रही, प्रशासन की नहीं सुन रहा। अगर एक बेटी आकर हमें हिम्मत देती है तो उस पर बेबुनियादी मुकदमे लिख दिए जाते हैं। उन्होंने कहा अगर मेरे समर्थन में आए लोगों के ऊपर से मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो आज मैं एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठी हूँ, आगे अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। साथ ही उन्होंने मुरादाबाद के नए एसएसपी के बारे में कहा कि एसएसपी साहब ने मुझसे कहा कि कुछ लोग कचहरी में आते हैं और फ़ोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ होता है, चर्चाओं में रहने का शौक़ होता है। इस पर पीड़ित महिला ने कहा कि मैं पिछले 1.5 महीने से धरने पर हूँ और मुझे किसी चीज़ का भी शौक़ नहीं है, न किसी राजनीतिक दल को तूल देती हूँ। उन्होंने कहा कि अगर इतना ही शौक है तो आप भी धरने पर बैठकर देख लें, पता चल जाएगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मेरी एक आंटी है, वो बैठी हुई है अनशन पे। जब मैं उनका यहाँ पे सहयोग करने के लिए आई, सपोर्ट, क्योंकि आवाज़ उठ नहीं रही थी ना। मुरादाबाद में एसएसपी कार्यालय ऑफिस के सामने आपको भी पता है बैठी हुई हैं, 1.5 महीने के करीब इनको हो गए, इनकी बेटी गायब है। सभी लोग इस बात से अब वाकिफ़ हैं, पहले वाकिफ़ नहीं थे। तो उन्हें लगा कि मेरी बेटी आई है, उन पे उनकी समस्त टीम पे मुकदमे हो गए हैं। मैंने उन्हें समझाया कि खा पी के लड़ा जावे भाई, भूखे नहीं लड़ा जाता, तो आप खा पी के बैठिए, लड़ाई बड़ी लंबी है। तो उन्होंने लगा उनको कि मेरी बेटी आई और उस पर मुकदमे हो गए, उसकी समस्त टीम पे मुकदमे हो गए, तो वो बैठी हुई हैं भूख हड़ताल पे। आज मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, मुझे आना नहीं था, सुबह तक भी कैंसिल हो गया, लेकिन मैंने कहा नहीं, आंटी बैठी हुई हैं, मुझे जाना चाहिए, तो इसलिए आई हुई हूँ इनसे मिलने के लिए। मैं क्या कहूँगी, मुकदमे देखिए सारी चीज़ें हैं, मुकदमे भी हैं और जो पड़ताड़ना ये झेल रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं है। मुकदमे हैं, वो पुलिस का काम है, वो प्रशासन का काम है, बाद में कोर्ट का काम है, कोर्ट क्या लेता क्या नहीं करता है वो उनका सिस्टम है। मैं उसके लिए क्या कहूँ, लेकिन सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। हर वो बात याद रखी जाएगी कि किसी महिला के साथ में सहयोग में कोई बहन बेटी खड़ी हुई, कोई व्यक्ति भाई बन के खड़ा हुआ, कोई बड़ा बुजुर्ग बन के खड़ा हुआ, वो भी याद रखा जाएगा। और वो भी याद रखा जाएगा 10 जनवरी को ये मनहूस दिन है और आज 8, 9, 10 महीने हो गए इस बात को, बेटी को ढूंढ नहीं पाए, ये भी याद रखा जाएगा। और ये भी याद रखा जाएगा कि क्या प्रशासन के हालात इन्होंने करे हुए हैं, दबाव बना बना करके, और उल्टा हम ही को झगड़ा करवा रहे हैं, ये भी याद रखा जाएगा। और ये भी याद रखा जाएगा कि हमारी वोटों से बैठे हुए हैं
ये भी याद रखा जाएगा और ये भी याद रखा जाएगा कि हमारे लोगों से हमें कितना कुछ सहन ये करवा रहे हैं, हमें कितना कुछ परेशान करवा रहे हैं, ये भी याद रखा जाएगा। हर वो बात याद रखी जाएगी और एक इतिहास लिखा जाएगा। वो दौर है जिंदगी का जब होगा, जब बुज़दुली का दौर लिखा जाएगा और इनका नाम, इनका काम आ जाएगा। ये भी याद रखा जाएगा और ये भी याद रखा जाएगा जब तौर जिंदगी का होगा तो हम जैसों के नाम याद रखे जाएंगे कि कुछ लोग थे बिके नहीं, कुछ लोग थे डरे नहीं, कुछ लोग थे जो बड़े बड़े सिस्टम से नहीं डरे, बड़े बड़े सिस्टम से नहीं घबराए। बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, जवान भी और ऐसी ऐसी महिला भी। ये भी याद रखा जाएगा, हर बात याद रखी जाएगी भाई। रखने वाली चीजें रखनी चाहिए। ऐतिहासिक सिस्टम चल रहा, हर चीज ऐतिहासिक हो रही है, सारे काम ऐतिहासिक हो रहे हैं जो पहले नहीं हुआ। तो याद रखने की चीज है। सभी लोग, आप जितने जुड़े हुए हैं, सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आप लोग भी इस बात को याद रखना कि एक वो दौर था, ऐतिहासिक समय चला, 7 साल दूसरा सत्ता का कार्यकाल था, सिस्टम ऐसे ऐसे हुए, तो उस बात को भी याद रखा जाएगा। पूनम जी क्या मानते हैं, पिछली बार जब आप आए थे तो समाजवादी पार्टी के भी लोग, तो मैं कैसे करूं भैया? उसके बाद भी मुकदमा करेगा तो मैं क्या करूं? समाजवादी वाले मैं भगा दूं उन्हें? भाई मेरे हाथ में ये सिस्टम थोड़ी है कि मैं किसी को भगा दूं, किसी को बुला लूं। बताओ आप, समाजवादी के लोग आए, उनको भी लगा होगा कि ऐसी खूबसूरत खूबसूरत बच्चियां उनके घर में होंगी, ऐसी बहनें उनके घर में होंगी, ऐसी होंगी, उनकी बीवी बच्चे होंगे, उनको लगा सपोर्ट करने के लिए, तो मैं क्या भगा दूं ना भाई? आज भी आप हैं तो ये मानते हैं तो होगा भैया, क्या करा जाएगा? क्या ऐसा गुनाह था मेरा? क्या मेरी टीम का गुनाह था? क्या और लोगों का गुनाह था? जो विपक्ष में है उनका गुनाह था? पक्ष में है, उन्होंने इनका साथ नहीं दिया, पक्ष में होने के बाद, इनकी पार्टी होने के बाद साथ नहीं दिया, तो मेरा यह गुनाह, मैंने दिया, साथ दिया, ये गुनाह होगा मेरा? कोई बात नहीं। अगर इसको गुनाह कहते हैं तो ये गुनाह हम बार बार करते हैं, कोई बात नहीं। मैं इनकार करती हूँ इस बात से कि हम किसी के साथ खड़े हैं तो आप उसके लिए गलत करें। मैं इनकार करती हूँ अपने शब्दों से कि हम पड़ताड़ना को क्यों झेलें, क्योंकि हम आज़ाद देश में रहते। भाई क्यों झेलेंगे? कोई बात नहीं। जो सिस्टम है, जो हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि पहला मुकदमा मेरे पे लिखा गया, बहुत सारे हो गए। क्या करें? पुलिस वाले क्या करेंगे? इनका काम है ना, पीछे से ऑर्डर दे दिया, चलो जाओ कर लो। हम बोल सकते हैं, आज़ाद हैं, ये बोल नहीं सकते। बस मैं इतना समझती हूँ बहुत अच्छे से। कोई बात नहीं। बहुत सारे आपने देखा होगा सिस्टम, क्या सिस्टम रहा, क्या पुलिस की रूपरेखा रही, क्या चंद लोगों की रूपरेखा रही, क्या कुछ लोगों की अच्छी रही, क्या कुछ लोगों की बुरी रही। लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरी जैसी बहन बेटी की शादी भी करनी होगी किसी को, कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा पुलिस में, कोई ऐसा भी होगा, ऐसी बच्चियों को पढ़ाना होगा, कोई ऐसे बुजुर्ग माँ बाप भी होंगे, उनको 2 रोटी भी खिलानी होगी। बस मैं इतना समझती हूँ, उससे ज़्यादा इनके लिए मैं कुछ नहीं समझती। मैं तो ये अपील करना चाहूँ, अगर ये मुकदमा जो हम पे हुआ, अगर हमने ऐसी कुछ गलती करी तो होना वाजिब था। ठीक, जितनी चीज़ें करी गई, जितनी की भड़काऊ भाषण, जरा दिखाइए क्या भड़काऊ भाषण दे दिया हमने? वो भाषण तो नहीं दिया जो जंतर मंतर पे चल रहे हैं, हमने वो भाषण तो नहीं दिया, देश को तोड़ने की बात तो नहीं करी, हम ख्वाहिशें कर रहे हैं, देश को एक रखने की, जोड़ने की ख्वाहिश देख रहे हैं। हमने वो भाषण तो नहीं दिया जो जंतर मंतर में हुआ। सारे मेरे पेज से लाइव चला हुआ है यहाँ का। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, अच्छा होता, बेहतर होता कि यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा, ये जिनके लिए लड़ रही है, इनकी बेटी यहाँ 13 साल की नहीं है, और उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और जिन पे इन्होंने मुकदमे करा रखे हैं उन पे मुकदमे हो। मैं तो यही बोलूँगी, और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? आप बताइए। तुम बता दो, तुम क्या मानो? हमें तो पता है, हम तो 10 महीने से देख रहे हैं भैया, बरामदगी क्यों नहीं हो रही? देखिए, सबने मेरे से बोला आप वहाँ सपोर्ट करने क्यों गए, बहुत सारे लोगों ने बोला कि वो बीजेपी परिवार से हैं, बीजेपी पार्टी में वो हैं, आप वहाँ क्यों गई? तो मैंने बोला मैं एक माँ को सपोर्ट करने गई। मुझे लेना देना क्या, ना मैं बीजेपी से हूँ, ना मैं कांग्रेस से हूँ, ना मैं समाजवादी से हूँ। मेरा एक रुख जो है वो एक अलग है, लेकिन मैं एक बेटी भी हूँ। आने वाले समय में मैं एक माँ भी बनूंगी कभी, ठीक, एक बहू भी बनूंगी। सब चीज़ प्रकृति का नियम है, संसार का नियम है, जो उसूल है हमें उस पर जरूर सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैंने एक बेटी के लिए, एक मेरी छोटी बहन के लिए, और एक मेरी आंटी बैठी हुई एक माँ के लिए मैंने सपोर्ट करा। तो क्या कहोगे आप ऐसे सिस्टम को? क्या कहोगे कि सिस्टम फेल करे जा रहे हैं? क्या कहोगे ऐसे सिस्टम को? आप बता दीजिए। मैं तो यही बोलूँगी, जिसकी बेटी 10 महीने से गायब, आप उन्हें ढूंढने में ज़्यादा जोर लगावें तो अच्छा होता है। 1.5 महीने से बैठी है आंदोलन में करने के लिए, 1.5 महीने से समथिंग बैठी हुई है वो, ठीक। अगर उस 7-8 महीने के पीरियड में अगर उनको बुलाया जाता, करा जाता तो अच्छा होता, बेहतर होता, उनको ढूंढा जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। बहुत सारे काम है, देखिए पुलिस के बहुत सारे काम है, सरकार के, ऐसा नहीं है कि कामों की कमी है। मैंने प्रशासन को गलत बोला? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि मैंने प्रशासन? नहीं, हम क्या कर सकते हैं? हम इनके साथ खड़े रह सकते हैं। बहुत से लोग हमें सहयोग करते हैं, हमारी बात को सुनते हैं, बात को ऊपर तक पहुंचाते हैं, तो शायद प्रशासन समझ सके, शायद सरकार समझ सके। तो हमारा काम क्या भाई? हमारे धर पावर हो,
हम पुलिस हमारी हो, सरकार हमारी हो तो हम कुछ कर भी सके। अगर हमारे हाथ में पावर होती तो शायद हम कुछ कर पाते। ठीक, अब हमारा जो काम है हम वही कर रहे हैं ना। अब इनकी बेटी को ढूंढना किसका काम है? हमारा काम है उनको सहयोग करना। हमारा जो काम है हम वो करेंगे। अगर हमारे हाथ, ये काम है प्रशासन के लोगों का, ये काम है सरकार से जवाबदेही, ये काम है क्षेत्रीय जो MP MLA बनाए उनसे पूछने का। एक दिन का टाइम निकाल के सारे मीडिया वालों से मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, आप बहुत निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, बहुत आपने सहयोग करा मेरे जैसे लोगों को, और इनको भी आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। एक दिन का टाइम निकाल के यहाँ के क्षेत्रीय MP MLA से मिलिए आना आप, और उनसे ये जवाब लेकर के आना, जिनको पता भी नहीं है कि यहाँ कौन बैठा हुआ। मैं क्या करूँ मिल के? मुझे कहाँ जरूरत है भाई? मुझे क्या जरूरत है? क्यों मिलूँ मैं? जब मुझे जरूरत होगी मैं मिलूंगी। चांद जब निकलेगा तो सारा आलम देखेगा भाई। हाँ, अभी नहीं निकला, अभी निकलेगा 2022 में, जब देखेंगे। देखना, सबसे मिलेंगे 403 विधानसभाओं पे सबसे मिलेंगे। और आज हम जिस मैटर में आए हुए हैं, जिस मुद्दे पर आए हुए हैं, हमें उस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। और जब मैं मिलूंगी इनसे तो सब देखेंगे। आप देखना, दौर अलग होवेगा, रुख अलग होवेगा, मौसम अलग होवेगा, आप देखना।